इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। घोसी में जो उपचुनाव हो रहा है, जो 40 लोग स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी बीजेपी में, उसमें मंत्री जी का भी नाम है, धर्मवीर प्रजापति जी का। सर, आप पहुंचे थे वहां पर, आपने 4 दिन कैंप किया, क्या वहां देखा और किस तरह से कार्य रणनीति और जो कार्य प्रणाली है वो तैयार कर रहे हैं? देखिए, 4 दिन संगठन की ओर से निर्देश मिला था कि आपको भी वहाँ चुनाव में जाना है, और पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, मेरा दायित्व भी है कि पार्टी जहाँ भी निर्देश हो और पार्टी के लिए जहाँ भी आवश्यकता हो, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जाकर के वहाँ काम करें। और 4 दिन वहाँ हमने समय दिया है, तो हमने बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, निचले स्तर पर हमने बैठकें की हैं। और माननीय डिप्टी सीएम केशव जी की सभा थी, उसमें भी हमारा रहना हुआ था। और निचले स्तर की बैठक के अनुसार मैं कह सकता हूं कि वहाँ कमल खिलने जा रहा है। सभी वर्गों के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वहाँ दारा सिंह चौहान चुनाव जीतेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर दारा सिंह चौहान इतनी ही मजबूती से वहां लड़ रहे हैं तो बीजेपी ने इतनी भारी भरकम फौज की उतार दी 40 लोगों की, साथ ही जो क्षेत्रीय लोकल नेता हैं वो भी लगे हुए हैं। देखिए, आम चुनाव होता है तो सभी नेता व्यस्त रहते हैं। अब उपचुनाव है, पूरे प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है, सब लोग खाली हैं। अब खाली हैं तो सबकी उपयोगिता हो जाए, इसमें बुराई क्या है? हम लोग जो है, जिस संगठन में रह कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, उस संगठन के लिए काम करना, उस पार्टी के लिए काम करना कोई ये अलग का विषय तो है नहीं। कहीं न कहीं हमारी उपयोगिता पार्टी के लिए है तो वहाँ होनी चाहिए। इसलिए सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ता हैं और सभी नेता जा रहे हैं, वहाँ अपना अपना योगदान दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी डर गई है, बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो हार रहे हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से छोड़ करके वो भाजपा में शामिल हुए हैं, और भाजपा वो वॉशिंग मशीन है कि उनकी पार्टी में जो जाता है वो पाक साफ हो जाता है, वो दूध का धुला हो जाता है। तो इस बार वो हार रहे हैं। और साथ ही आज अखिलेश यादव भी घोसी पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया है, अपना दल कमेरावादी ने भी दे दिया है, पल्लवी पटेल ने भी। तो कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है अब ये? कोई चुनौती नहीं है। वहाँ जिस तरह से डिप्टी सीएम की सभा थी, ग्राउंड छोटा पड़ गया वहाँ, और जितने ही अंदर पब्लिक थी उतने ही रोड पे हमें दिखाई दे रही थी। तो उत्साह जो देखने को मिला उस सभा में देखने को मिला, निचले स्तर पे लोगों के जब बैठकें हमने की हैं, तो वहाँ से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए, अब अगर हमें लोकसभा के उपचुनाव की बात करें तो आजमगढ़ अखिलेश जी नहीं गए थे, लोकसभा के चुनाव में नहीं गए थे, और घोसी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेचैनी वहाँ है। हमारे तो हर पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग आजमगढ़ भी गए थे, हम लोग रामपुर भी गए थे उपचुनाव में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे, सभी नेता गए थे हमारे यहाँ। अखिलेश जी लोकसभा के चुनाव में नहीं गए थे, विधानसभा में जा रहे हैं, तो बेचैनी यहाँ नहीं, बेचैनी वहाँ है। सर, एक चीज़ और, बड़ी आसानी से जैसे दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ी और इधर आए और उनको वहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया, अब वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी विपक्ष का आरोप है कि पूरी फौज लगी हुई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो लगातार एक धर्म विशेष को लेकर के बयानबाजी, तो क्या नुकसान होगा? उसका भी असर दिखेगा कहीं ना कहीं घोसी विधानसभा सीट पर? वो तो हो सकता है उनका ये रणनीति का एक हिस्सा हो। निश्चित रूप से एक मेरा अपना मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी धर्म को मानते हों, लेकिन वो अपना धर्म या अपनी विचारधारा सभी पर नहीं थोप सकते, ये तो ठीक नहीं है। मैं किसी धर्म को मानने वाला हूँ, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, साकार को मानने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में साकार पूजा वाले नहीं हैं, निराकार पूजा वाले, निराकार पूजा करने वाले भी हैं, साकार पूजा करने वाले भी हैं। साकार वाले साकार की पूजा करते, निराकार वाले निराकार को मानते। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कोई है ही नहीं, ये ढोंग है। ये उनका मानना हो सकता है, कोई रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारा देश सनातनी था, सनातनी आज भी है, और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि तमाम लोग जो है मूर्ति पूजा हमारे करते हैं, सकारात्मक पूजा साकार पूजा करते हैं, निराकार पूजा करते हैं, और अपनी विचारधारा वो सब पे नहीं थोप सकते। बिल्कुल अब सही। नवरात्रों का त्यौहार आता है,
तो सभी लोग आदिशक्ति की पूजा करते हैं। और सावन का महीना आता है तो भगवान भोलेनाथ की सभी लोग पूजा करते हैं। अब आप देखिए तो कितने लोग ऐसे हैं जो निराकार की पूजा करते हैं। मैं मानता हूं कि अब देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में तो साकार पूजा वालों की संख्या बहुत बड़ी है। हमें किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहिए अपने बयानों से। सनातन धर्म का सर एक शब्द का प्रयोग किया, वो सनातन धर्म को लेकर के समाजवादी पार्टी में भी जो सांसद हैं डिम्पल यादव, उन्होंने भी कहा कि हम सनातन धर्म से हैं और सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म से आते हैं। सही कहा उन्होंने। लेकिन उनके पार्टी के ही वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए क्या? उन्होंने, डिम्पल जी ने सही कहा, भारत देश सनातनी था, सनातनी है, और सनातन धर्म को भारत में रहने वाले सब लोग मानते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो, एक लोगों ये साजिश है, ये एक तरह से साजिश है, लोगों के बीच भ्रमित वोट की राजनीति है ये, और उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है सर। और एक चीज, आप कारागार मंत्री हैं, पिछली बार जेलों में एक भव्य तैयारी की गई थी रक्षाबंधन को लेकर के, इस बार की क्या तैयारी है? कितनी बहनें आएंगी अपने भाइयों को जेल में राखी बांधने के लिए, उनको लेकर के अंदर? पिछली बार आपने पेयजल, मिठाई, राखी, हर चीज़ की व्यवस्था कराई थी। इस बार क्या आपने निर्देश जारी किया और क्या व्यवस्था की जा रही है? इस बार भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने निर्देश दिया है कि पिछली बार की तरह सारी व्यवस्थाएं हों, वहाँ पेयजल की व्यवस्था भी हो, राखी की व्यवस्था भी हो, रोरी तिलक की व्यवस्था भी हो, और जो बहनें आएँ, कोई भी बहन हमारी निराश न लौट करके जाए, सभी राखी बांध करके जाएं। और मेरा एक और अपने उत्तर प्रदेश की बहनों को एक सुझाव है और मेरा एक निवेदन भी है कि बहन अपनी एक राखी लेकर के न जाए। बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनके कोई परिजन आते नहीं हैं मिलने, बहुत से कैदी ऐसे होंगे जिनकी बहनें नहीं होंगी, उनके अंदर मायूसी होगी। तो एक बहन जाए, कम से कम 10 राखी लेकर के जाए, अन्य कैदियों के भी बांधे, तो उनको भी लगे कि हमारी बहन नहीं है तो हमारी दूसरी बहन आई है। कोई भी कैदी, हमारी इच्छा है कि कोई भी कैदी बिना राखी के न रहे, उसके अंदर मायूसी ना आए कि हमारा कोई परिजन नहीं आया। तो ये थे धर्मवीर प्रजापति जी, यूपी सरकार में मंत्री, जिनका कहना है कि बहन एक राखी लेकर के ना जाए और भी राखी लेकर के जाए। जो कैदी हैं जिनके परिवार से कोई मिलने नहीं आता या उनकी बहनें नहीं हैं, उनकी कलाई सुनी न रहे। साथ ही इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लेकर के कहा कि ये सोची समझी साजिश है, एक रणनीति है, ये इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।